जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 9 जनवरी है। आज के दिन सन 1831 में पुणे में फातिमा शेख का जन्म हुआ था। फातिमा शेख उस्मान शेख की बहन थी। उस्मान शेख ज्योतिबा फूले के मित्र थे और उनके साथ सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। और फातिमा शेख एक पढ़ी शिक्षिका थी जो कि जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के साथ प्रशिक्षण ग्रहण किया था और उनके साथ साथ समाज सेवा में साथ साथ रहती थी। तो फातिमा शेख उस्मान शेख की बहन थी और उस्मान शेख जो थे, जब ज्योतिबा फूले को सामाजिक कार्यों में रुचि के कारण इनके घर से इनके पिताजी ने निकाल दिया था, तो इन्होंने उस्मान शेख के घर पर निवास किया था, वहाँ पर रहे थे और इसलिए वो इनके सभी कार्यों में बहुत ही रुचि रखते थे और उनको समर्थन भी करते थे। और फातिमा शेख जो बहुत ही सूझबूझ वाली और पढ़ी लिखी महिला थी, जो कि सावित्रीबाई फूले के साथ साथ रहती थी और समाज में इनके साथ जो समाज सेवा का है कार्य करती थी। उस समय समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि कुछ जो शूद्र कहे जाने वाले लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और किसी भी तरह कोई भी समाज की महिलाओं को भी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसे समय में इन्होंने महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। देश में उस समय अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन में जो अंग्रेज़ लोग थे, विदेशी लोग थे, वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। जब उनको शिक्षा के महत्व को पता लगा तो इन्होंने जो वंचित समाज है, जो कि नीचा श्रेणी में रखा जाता था, उसको शिक्षित करने का बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। क्योंकि उस समय समाज में ये मान्यता थी कि एक जो शूद्र है, निम्न वर्ग है, उसको शिक्षा में नहीं आगे आना चाहिए, उसको कभी शिक्षा की उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसे समाज को शिक्षित करने के लिए जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने एक साथ मिलकर, और ज्योतिबा फूले की एक मौसेरी बहन थी सगुणाबाई, वही भी साथ साथ उनके काम में रहती थी। इस तरीके से इन्होंने मिल कर के समाज को जागृत करने का काम किया और कई एक के बाद एक स्कूल खोले। सबसे पहले तो सन 1848 में इनके घर पर ही, फातिमा शेख के घर पर ही एक स्कूल खोला गया, पुस्तकालय खोला गया। वहीं पर जो वंचित समाज के लोगों को शिक्षा देने का प्रारंभ किया गया। तो यह एक तरीके से बहुत ही क्रांतिकारी कदम था और जिस समाज को शिक्षा के लिए शिक्षा से वंचित किया गया था, उस समाज को शिक्षा देने का काम उस समय इन्होंने शुरू किया। इनके इस काम से बहुत जो मनवादी व्यवस्था के लोग थे या ब्राह्मणवादी लोग थे, वो इनके इस काम से विरोध में खड़े हो गए और उनका जो मानना था कि महिलाओं को और जो शूद्रों को शिक्षा करने से, शिक्षा देने से समाज जो धर्म है पथभ्रष्ट हो रहा है, धर्म का नष्ट हो रहा है। तो ये इनके विरोध में बहुत ही इनको रोड़े अटकाते थे और इनका विरोध करते थे। लेकिन ये इन विरोधियों की चिंता करे बिना बहादुरी से सामने खड़े रहे और समाज को जागृत करते रहे। और समाज का जो इन्होंने बहुत सारी कुप्रथाएं थी समाज में, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह, इस पे, और इसके अलावा जो विधवा विवाह, जो उस समय को विधवा को विवाह मना किया जाता था कि
विधवा विवाह करेगी तो समाज या वो जो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता थी। तो इन कुरीतियों पे इन्होंने बहुत ही काम किया और समाज को जागृत किया, समाज को शिक्षित किया। ये इस तरीके से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया इन्होंने और समाज को सही राह दिखाई। तो आज ऐसी क्रांतिकारी महिला को पूरा विश्व गूगल पर डूडल बना करके आज याद किया जा रहा है और आज समाज जो बुद्धिजीवी वर्ग है इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की इस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसी क्रांतिकारी महिला को हम सत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।